भजन संहिता की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, जो कल हमने चैप्टर 5 से प्रभु के वचन को शेयर किया था, जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया था, आज उसी वचन को मैं और आप आगे देखेंगे। साम चैप्टर 5 एंड वर्स 6, भजन संहिता पेज नंबर 556, पेज नंबर 556, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद। हालेलुया। आज के वचन का जो शीर्षक है वो है घृणा। क्या? घृणा। यदि प्रभु आनंदित होता है तो प्रभु कुछ चीजों से घृणा भी करता है। यदि प्रभु आपके आनंद के साथ आनंदित हो रहा है तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे वो घृणा रखता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता। दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आनंद की भरपूरी परमेश्वर तेरे चरणों में है। आप परमेश्वर के चरणों में आए, प्रभु आनंदित हुआ। आप प्रभु के चरणों में आए, आप आनंदित हुए। आप आनंदित इसलिए हुए क्योंकि आप प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आनंदित इसलिए हुआ क्योंकि आप आनंदित हुए। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे की खुशी को देखकर खुश होता है। हालेलुया। एक मां अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर खुश होती है। चाहे मां के दिल में, चाहे पिता के दिल में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके बच्चे खुश हैं तो मां बाप अपने आप ही खुश होना शुरू हो जाते हैं। यदि प्रभु आपके आनंद को देखकर आनंदित हो रहा है तो आज कुछ चीजें हैं जिनसे प्रभु घृणा रखता है। यदि वो चीजें मेरे और आपके जीवन में पाई जाती हैं तो प्रभु जब प्रेम करने वाला है तो वो घृणा रखने वाला भी है। यदि प्रभु आशीष देने वाला है तो वो मनुष्य को श्रापित करने वाला भी है। यदि वो इस शब्द को कहने वाला है कि धन्य है वे मनुष्य, तो वो इस शब्द को भी कहने वाला है, श्रापित है वो मनुष्य। हालेलुया। आप कब आशीषित होंगे, आप कब श्रापित होंगे, ये प्रभु पर डिपेंड नहीं करता, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी के अभिलाषाओं पर डिपेंड करता है, आपके मार्गों पर डिपेंड करता है। हालेलुया। आप इस संसार में रहकर झूठ के साथ, व्यभिचार के साथ, कलेश के साथ, लालच के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आपके मन में लालच है, कपट है, व्यभिचार है, ईर्ष्या है, घमंड है, हत्या है, झूठ है, और आप सोचे प्रभु आपसे कहे कि धन्य है ऐसा मेरा बच्चा, धन्य है ऐसा बेटा, धन्य है ऐसा पिता, धन्य है ऐसी बेटी। क्या प्रभु ऐसा कभी बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु की बातें हां की हां और ना की ना होती हैं। प्रभु कभी ऐसा नहीं बोलेगा। यदि वो एक तरफ बोल रहा है धन्य है वो मनुष्य, तो वो दूसरी तरफ बोल रहा है श्रापित है वो मनुष्य। यदि वो एक तरफ आपको देखकर आनंदित हो रहा है तो दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर परमेश्वर घृणा भी करता है। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आज परमेश्वर घृणा करता है? यदि वो चीजें मेरे और आपके जीवन में पाई जाती हैं तो मैं और आप आशीषित नहीं हो सकते। यदि घृणित बातें, घृणित शब्द मेरे और आपके जीवन में पाए जाते हैं, मैं और आप ब्लेस्ड नहीं हो सकते। मैं और आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, मैं और आप कितने उपवास क्यों ना रख लें,
मैं और आप कितने भी घुटने टेक कर प्रार्थना क्यों ना कर लें, लेकिन मेरे और आपके जिंदगी के अंदर यदि बदलाव नहीं है, मैं और आप यदि सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं, मैं और आप धन्य धन्य और धन्य नहीं हो सकते। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए भजन संहिता उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के 6 पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। क्या? तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? तू जो उनको झूठ बोलते हैं, एक आयत और 3 बातें। पहली बात, झूठ, जो झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जो हत्या करता है। तीसरी बात, जो छल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत, एक वचन, 3 बातें। फिर कहूंगा, पहली बात, तू उनको, दाऊद कह रहा है खुदा से, तू उनको जो झूठ बोलते हैं, पहली चीज लायर, जो झूठ बोलते हैं। हालेलुया। उनका रिजल्ट क्या आ रहा है आगे? नष्ट। थैंक यू जीसस। झूठ बराबर नष्ट। फरेब बराबर नष्ट। हालेलुया। आज मैं और आप बड़ी आसानी से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल जाते हैं ना। कभी मजाक में, कभी सीरियस, कभी अच्छाई में झूठ, कभी बुराई में झूठ। बहुत सी बार मैंने बहुत से लोगों को इस वाली बात को कहते हुए सुना है, अरे यदि एक झूठ से किसी का जीवन बच रहा है तो कौन सी बड़ी बात है झूठ बोलने में? आप मुझे बताइए, क्या झूठ किसी का जीवन बचा सकता है क्या? हालेलुया। क्या झूठ किसी का जीवन बचा सकता है क्या? जीवन बचाना झूठ के हाथ में नहीं है, जीवन बचाना जिंदा खुदा के हाथ में है। और हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, उसका वचन झूठा नहीं है। उसका वचन कहता है कि तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो। हालेलुया। तुम्हारी बातें हां की हां, ना की ना। यदि झूठ है तो उसके आगे नष्ट भी है। यदि झूठ है तो उसके आगे खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा झूठ मुझे और आपको ये फोन दिलवाता है जिसो। हालेलुया। सबसे बड़ी झूठ की जड़ मोबाइल।
हमारे माँ बाप हमें फोन करते हैं, हमारी पत्नी हमें फोन करती है, पति पत्नी को फोन करता है, बच्चों को फोन करता है। यदि मैं और आप होंगे 10 किलोमीटर दूर, बताएंगे 2 किलोमीटर दूर झूठ। होंगे किसी के साथ, बताएंगे किसी और के साथ झूठ। जाएंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और झूठ। करना कुछ होगा, कर कुछ और रहे, बता कुछ और रहे, झूठ। हालेलुया। तू जो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। नष्ट का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म। आज में और आप अपनी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बातों को बड़ी आराम से ले जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है छोटी छोटी लोमड़ियां पूरी पूरी खेतों को तबाह कर देती हैं, पूरे जीवनों को तबाह कर देती हैं। हालेलुया। क्या आप देखना चाहते हैं कि एक झूठ पूरे परिवार को खत्म कर देता है? क्या एक झूठ पूरे परिवार को खत्म कर देता है? वचन में से ही मैं आपको दिखाऊंगा। 3 बातें हैं, तीनों बातों में आज आपको वचन में से दिखाऊंगा। आज का वचन लंबा चलेगा। हालेलुया। 3 शब्द मैं फिर रिपीट करूंगा। झूठ, हत्यारे और छल। पहली चीज में और आप देखेंगे झूठ, जो पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे जीवन को, पूरी की पूरी लाइफ को खत्म। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय नई नियम की पुस्तक है, पेज नंबर 170। नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम 5 अध्याय, पेज नंबर 170। 5 अध्याय का पहले पद से लेकर मैं आपके साथ पढ़ना आरंभ करता हूं। 2 मनुष्य हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 मनुष्य, हनन्या और सफीरा। सुना है कभी? हनन्या और सफीरा। हनन्या मनुष्य का नाम है और सफीरा एक औरत का नाम है। हनन्या पति है, सफीरा पत्नी है। और एक समय ऐसा होता था कि जब कोई भी मनुष्य यदि कुछ कमाता था या कुछ अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था या उसके पास कुछ भी आता था, वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में उस सारी चीज को, सारे अमाउंट को लेकर वो उनके पास आते थे। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के लोग उस चीज को ब्लेस करें। ये वहां के उस समय के नियम थे। खुदा का वचन कहता है 5 अध्याय के पहले पद से, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। इनके पास में बहुत सारी भूमि है, बहुत सारी जमीन है। उसमें से कुछ पार्ट इन्होंने जमीन का बेच दिया और बेचने के बाद में उसका पैसा और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। यानी कि एक भूमि का पार्ट हनन्या सफीरा ने बेचा और उस भूमि के दाम में से अपने पास कुछ रख लिया। और जो अमाउंट उन्होंने रखा, इस वाली बात को सफीरा भी जानती थी। यानी कि छल और झूठ सबसे पहले हनन्या के जीवन में आया। कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है, एक शब्द आया है कि ये जो भूमि बेची गई उसमें से जो कुछ पार्ट उसने अपने पैसों का अपने पास रख लिया। किसने? हनन्या ने। गलती करना शुरू किया हनन्या ने। एक झूठ, एक छल हनन्या के जीवन में आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग हनन्या के जीवन से
यदि पति कुछ गलत करे तो उसके बारे में पत्नी जानती है। हालेलुया। शुरुआत हनन्याह के जीवन से हुई। हनन्याह के मन में एक लालच आया, एक छल आया। मैं सारा पैसा प्रेरितों के पास क्यों लेके जाऊं? मैं सारा पैसा इनके पास में क्यों लेके जाऊं? मैं तो थोड़ा सा लेके जाऊंगा ना, थोड़ा सा उनको बताऊंगा कि भैया थोड़ी सी भूमि बेची और थोड़ा सा पैसा मिला। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर और परमेश्वर के लोग दूर से भाप लेते हैं। प्रभु दूर से बता देता है कि आप कितने पानी में हैं, आपका जीवन कितना पानी में है। हालेलुया। प्रभु दूर से बता देगा आपके जीवन में क्या चल रहा है। प्रभु दूर से बता देगा। उसका वचन कहता है कि वो तेरे मन और तेरे गुर्दों को जांचने वाला है। आप बताएं या ना बताएं, आपको लगे या ना लगे, आप सोचे या ना सोचे, आप तो ये सोच रहे हैं ओ मुझे कोई नहीं देख रहा। जब आप फोन पर बोल रहे हैं ना, ओ मैं तो भी इतने दूर हूं, मैं तो यहां हूं, आप है पूरब में, बता रहे हैं पश्चिम में, जा रहे हैं दक्षिण में, बता रहे हैं उत्तर में। जहां जहां मैं और आप इस वाली बात को सोच रहे हैं, ओ मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं जानना, मुझे कोई नहीं पहचानना, एक आंख है जो आपके जीवन पर लगी हुई है। एक हाथ है जिसकी हथेली पर आपका चित्र खुदा हुआ है, जो स्वर्ग में से बैठे हुए अपने हाथ को ऐसे करके वो देख रहा है आप कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। वो कहता है मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर, शब्द आया है हथेलियों पर, दोनों हाथों में। मैं और आप उसके बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह इस बात को भूल गया, अरे तुझे जिंदा खुदा देख रहा है। हनन्याह इस बात को भूल गया, तेरा झूठ, तेरा छल, तेरी बुराई ओ यीशु देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह ने कुछ पैसा घर में छोड़ दिया और बाकी का पैसा लेकर चल दिया। किसके पास? प्रेरितों के पास, पतरस के पास। और खुदा का वचन कहता है और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। किसका? जो प्रॉपर्टी बेची थी उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पास रख दिया। पतरस ने कहा, ओह बड़े ध्यान से सुनिए, किसने कहा? पतरस, प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो चेला जो पानी पर चल रहा था, वो चेला जो हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, वो चेला जिसके लिए यीशु ने कहा कि पतरस आज से तू मछलियों को नहीं परंतु जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा। वो चेला जिसके लिए यीशु ने कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो चेला जिसने म्यान में से तलवार निकाली और सरदार के कान को काट दिया। हालेलुया। वो चेला कहता है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। शैतान ने तेरे मन में ये वाली बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यानी कि झूठ कौन डालता है? जल्दी से बताइए, झूठ कौन डालता है? शैतान। हालेलुया। झूठ का करने वाला कौन है? शैतान। झूठ का रचने वाला कौन है? शैतान। साफ लिखा है
शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे यदि एक झूठ से किसी का जीवन बच रहा है तो झूठ बोलने में कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। वो झूठ आप नहीं बोल रहे, वो झूठ बुलवाया जा रहा है। उस झूठ के बोलने वाले आप नहीं हैं, वो आपसे बुलवाया जा रहा है। हालेलुया। यदि आपकी जुबान से झूठ निकल रहा है तो इसका मतलब है आपके मन में शैतान बैठा है। यदि आपकी जुबान से झूठ निकल रहा है, मेरी जुबान से झूठ निकल रहा है, आज का वचन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हालेलुया। यदि मेरी जुबान से झूठ निकल रहा है तो इसका मतलब मेरी जुबान पर शैतान है। मेरी बुद्धि से झूठ निकल रहा है, इसका मतलब मेरी बुद्धि में शैतान बैठा है। मेरे मन से झूठ निकल रहा है, इसका मतलब मेरे मन में शैतान बैठा है। हालेलुया। यदि मैं मोबाइल से झूठ बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरे मोबाइल में शैतान बैठा है। थैंक यू जीसस। साफ पतरस कह रहा है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू झूठ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। तू झूठ बोले। शैतान बुलवाना चाहता है आपसे झूठ। शैतान बुलवाना चाहता है आपसे। शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ राइट चलें। शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल सीधे चलें। शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ लॉलीन होके चलें, आपकी बातें हां की हां और ना की ना हो। ओह, शैतान नहीं चाहता अजीजों। क्या लिखा है आगे? हे हनन्याह, तूने क्यों झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पता चला पतरस को कि हनन्याह ने कुछ रख लिया है? कैसे पता चला परमेश्वर को कि हनन्याह झूठ बोल रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने, शैतान जो झूठ बोल रहा था, पतरस को बता दिया। क्यों? क्योंकि पतरस जो है ना, वो यीशु का चेला है, वो यीशु का बंदा है। और जो यीशु के लोग होते हैं, जो यीशु के सेवक होते हैं, जो यीशु पर विश्वास करने वाले होते हैं, यीशु उन्हें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से लवरेज करता है। यीशु उन्हें सरफराज करता है। वो आपको वरदान देता है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के लोग वरदान पाते हैं। आत्माओं को परखने का वरदान, झूठ को पकड़ने का वरदान, उड़ती चिड़िया के परों को पड़ने का वरदान। हालेलुया। क्या वचन समझ में आ रहा है? यदि वचन समझ में आ रहा है तो सब लिख के भेजिए यस। हालेलुया। पतरस कहने लगा, हे हनन्याह, क्या तूने ये भूमि इतने में बेची? आगे लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? पतरस कह रहा है हनन्याह से, क्या वो जमीन जब तक तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। तूने मनुष्यों से नहीं, तूने मनुष्य से नहीं, तूने मुझसे नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है, ये बात सुनते ही हनन्याह गिरा और प्राण छोड़ दिए। क्या? झूठ हनन्याह के जीवन में आया, और जब झूठ हनन्याह के जीवन में आया, हनन्याह ने झूठ बोला, पवित्र आत्मा ने भाप लिया, उसी वक्त
झूठ आया, मैंने क्या कहा था? झूठ बराबर नष्ट, खत्म। झूठ बराबर नष्ट, द एंड। अब चाहे सीपीआर कर लो, चाहे एट्रोपिन दे लो, चाहे दुआ मांग लो, हनन्या तो गया। क्यों? झूठ बराबर नष्ट, खत्म। और हनन्या ही खत्म नहीं हुआ, जब उसकी पत्नी ने देखा कि बहुत देर हो गई, मेरा पति अभी लौटा नहीं है, भागी भागी चले आई। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई पतरस के पास। 8वें पद में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, तुझे बात क्या, तूने ये भूमि इतने में ही बेची? उसकी पत्नी भी सफीरा बोलती है, उसने कहा हां इतने में ही। पति तो पति, पत्नी भी। झूठ, फिर कहूंगा झूठ बराबर नष्ट। झूठ का रिजल्ट नष्ट, खत्म। लिखा है उसने कहा हां इतने में ही। पत्नी बोल रही है। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? एका, पति और पत्नी का एका, और एका भी काय में? झूठ। अच्छे कामों में एका करते तो परमेश्वर ब्लेस करता, उसकी सेवा में एका करते तो प्रभु आशीषित करता। हाँ, ये एका करते कि सुबह 6 बजे मैं भी वचन सुनूंगी, तुम भी वचन सुनो, तो प्रभु ब्लेस करता। दोनों का एका होता कि सुबह मॉर्निंग डिवोशन में पति और पत्नी दोनों को वचन सुनना है। पति कहती पत्नी से सुबह 6 बजे तैयार रहना, पति कहता पत्नी से सुबह 6 बजे तैयार रहियो। एका। मिलेंगे ऑनलाइन फेसबुक पर, भले ही तू नौकरी कर रही है हिंदुस्तान में, मैं नौकरी कर रहा हूं पाकिस्तान में, लेकिन मिलेंगे वर्शिप में एक साथ फेसबुक पर, मिलेंगे प्रचार में एक साथ फेसबुक पर, मिलेंगे मॉर्निंग डिवोशन में एक साथ। एका। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपके बच्चे कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन आपका एका यदि परमेश्वर में है और प्रभु के साथ है, आप ब्लेस किए जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। और लिखा है पतरस ने उससे कहा, देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिरी और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। तुरंत उसके पैरों पर गिरी वो पत्नी और प्राण छोड़ दिए। परिवार खत्म, पति भी खत्म, पत्नी भी खत्म। खत्म होने का कारण, नष्ट होने का कारण क्या? झूठ बराबर नष्ट। दोबारा लौट के आइए भजन संहिता 5 के अंदर, भजन संहिता 5 और उसके 6ठे पद में दोबारा लौट कर आइए। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। नष्ट करेगा नहीं, हनन्या और सफीरा को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। अब 2 बातें और देखने को बची हैं, हत्यारा और छली जीव। इन दोनों चीजों को शॉर्ट टर्म में जल्दी से मैं और आप देखेंगे। निकालिए उत्पत्ति। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्ड्स 1 to 10। लेकिन पूरा इसको हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में ये सारी बातें समझाऊंगा। यहां जिक्र है कैन और हाबिल। कैन और हाबिल कौन?
आदम जब अपनी पत्नी के पास गया तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने कैन और हाबिल को जन्म दिया, 2 बच्चे उसके। खुदा का पाक कलाम कहता है कैन तो भूमि पर खेती करता था और हाबिल अपने पिता के भेड़ बकरियों की चरवाही करता था। खुदा का पाक कलाम कहता है एक समय ऐसा आया कि इन दोनों को परमेश्वर के चरणों में भेंट चढ़ाने का मौका मिला। और लिखा है 4 के 3 पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। क्या? कैन लाया तो सही परमेश्वर के लिए भेंट, लेकिन कुछ, हालेलुया, कुछ, बाकी का छोड़ दिया। जैसे हनन्याह ने करा था ना, कुछ भाग लेकर आया था, कैन भी कुछ भाग लेके आया। आज परमेश्वर आपके जीवन से कुछ नहीं चाहता, वो पूरा चाहता है, वो संपूर्ण चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास जितना है ना, आपके पास जितनी शक्ति है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से मैं तुझसे प्यार करूंगा। वो सारा चाहता है, सब कुछ। वो कुछ नहीं चाहता। हनन्याह भी कुछ भाग लेकर आया, कैन भी कुछ भाग लेके आया। प्रभु ने ना तो हनन्याह को कबूल किया और ना परमेश्वर ने कैन को कबूल किया। परमेश्वर ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया। नीचे लिखा है हाबिल के बारे में कि वो अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे लेकर आया। कौन? हाबिल। कई एक। कैन ला रहा है छल के साथ और हाबिल ला रहा है बड़े आनंद के साथ। हालेलुया। कैन ला रहा है छली मनुष्य के साथ, छली मन के साथ, और हाबिल ला रहा है बड़े आनंद के साथ। लिखा है ना, परमेश्वर छल, हत्यारे मनुष्य से घृणा करता है। प्रभु ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया। जब प्रभु ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, कैन क्रोधित हुआ। जब कैन क्रोधित हुआ तो कैन ने हाबिल का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो कैन से परमेश्वर पूछता है तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, कैन कहता है मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा कैन, तेरे भाई का लहू चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। उस तेरे भाई का लहू चिल्ला रहा है। हालेलुया। यदि आप हत्या करने वाले हैं, कैन ने हत्या करी। यदि आप छल करने वाले हैं, कैन बड़ी छल के साथ कुछ भेंट लेकर आया। हनन्याह छल के साथ कुछ भूमि का भाग लेकर आया। आज परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, वो बहुत कुछ चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। आज परमेश्वर को देना सीखें। अपना जीवन परमेश्वर को देना सीखें। अपना समय परमेश्वर को देना सीखें। अपने दान परमेश्वर को देना सीखें। अपने जीवन के समय की भेंट परमेश्वर को देना सीखें। अपने जीवन का बहुमूल्य, जो आपका सबसे ज्यादा प्रेमी है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप प्रभु को दे दीजिए। आप प्रभु को देंगे, प्रभु उसे ब्लेस करके दुगने पैमाने में आपको देगा। हालेलुया। आपको पता है अय्यूब कितना पैसे वाला था? उच्च देश के अंदर सबसे मालदार व्यक्ति था अय्यूब। उसका सब कुछ छिन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब ने केवल एक ही बात कही, जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम मुबारक हो। उसने खुदा को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने उसको रिटर्न किया डबल। आपके पास जो है आप प्रभु को दे दीजिए। यदि प्रभु मांगे
आप उसको दे दीजिए। यदि परमेश्वर की पुकार आए आपके लिए, आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। आप प्रभु को देंगे, प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करना शुरू करेगा। आप एक कदम उसकी इच्छा के द्वारा बढ़ाएंगे, वो 2 कदम अपनी आशीष के लिए आपके जीवन में बढ़ाना चालू कर देगा। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घृणा करता है, 3 बातों से परमेश्वर घृणा करता है आज की सुबह में। पहली चीज बुराई।